कि जो एफपीओ है अडानी के जो आए थे ग्रुप के, उन्होंने नैतिकता के आधार पर वो 20,000 करोड़ वापस दे दिए। अडानी ग्रुप जल्द ही ऊपर उठकर अपना पुराना स्थान वापस पा लेगा। शिवसेना प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े का बयान। अडानी ग्रुप के लिए यह सप्ताह काफी राहत देने वाला रहा, क्योंकि उसकी सभी 10 सूचीबद्ध कंपनियों ने गुरुवार को शेयर मार्केट में बढ़त जारी रखी और कंपनियों के शेयर फायदे में बंद हुए। वहीं हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आने के बाद से पिछले एक महीने में भारतीय शेयर बाजार के निवेशकों को 7.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस का हाल में एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि अडानी का पीएम मोदी के साथ इतना घनिष्ठ संबंध है कि दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हो गए हैं। बीजेपी ने फौरन इसकी कड़ी आलोचना की। बीजेपी ने सोरोस के बयान को भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में दखल देने की कोशिश बताई है। इस मामले में शिवसेना के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े को भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश दिखाई दे रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि इस पूरे मामले की ठीक से जांच होनी चाहिए। हेगड़े ने अडानी ग्रुप के पक्ष में बोलते हुए कहा कि इन सब तरह की साजिशों के बाद भी अडानी ग्रुप अगले 7-8 महीने में अपनी पुरानी स्थिति को फिर से वापस पाने में कामयाब रहेगा। देखिए, अगर 2 महीना पहले तक आपने देखा होगा तो विश्व के पहले 7 इंडस्ट्रियलिस्ट में दोनों अडानी जी और अंबानी जी का नाम था। और जो अडानी जी का एफपीओ आया उसके 2 दिन पहले ही हिंडनबर्ग का ये रिपोर्ट आया। अभी हिंडनबर्ग सब जानते हैं कि वो एक शॉर्ट सेलर है। मार्केट में जब शेयर्स वो गिराता है तब वो खुद शेयर्स खरीदता है, और जब भाव अच्छा होता है तो हिंडनबर्ग के जो कंपनी है वो शेयर्स बेचती है। तो स्वाभाविक है कि उन्होंने खुद के फ़ायदे के लिए किया होगा। तो ऐसा लग रहा है कि ये एक साजिश है। मुझे तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो हिंडनबर्ग कंपनी है इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, और अगर उनके पास कोई प्रूफ है तो उनको उसको सबमिट करना चाहिए, ना कोई ऐसा आरोप लगाना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो एफपीओ है अडानी के जो आए थे ग्रुप के, उन्होंने नैतिकता के आधार पर वो 20,000 करोड़ वापस दे दिए। लेकिन जो भी उनके ऊपर लोन्स थे, 9,300 करोड़ रुपए के लोन्स जो उनका था, उसमें उन्होंने एडवांस पेमेंट किया। दूसरी बात यह है कि जो हाइफा पोर्ट है उसके लिए उन्होंने 1.2-1.3 बिलियन डॉलर्स दिए, वो भी पूरे पैसे चुकाए। तो अडानी का शेयर वैल्यूएशन गिर गया होगा, 200 बिलियन डॉलर से 100 बिलियन डॉलर तक आया होगा। लेकिन अडानी का जो बिज़नेस है वो गिरा नहीं। अडानी का बिज़नेस जैसे था वैसे ही है। तो मुझे उम्मीद है कि अडानी ग्रुप बाउंस बैक करेगी, और जो पहले 200 बिलियन जो उनका शेयर वैल्यूएशन था वो 6-8 महीने में उसको फिर से रिकवर करके उसको जो मार्केट कैप है उसकी बढ़ाएगी। तीसरी बात है कि अगर यहाँ पर ऐसा कोई साजिश हुआ है और अडानी ग्रुप या हमारी सरकार को जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की है, तो जो कंपनी ऐसे करते हैं या जो व्यक्ति ऐसे करते हैं, उनका जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर भी एक वेरिफिकेशन होकर उनके जो कारोबार है उसके ऊपर भी सरकार को ज़रा एक आदेश देना पड़ेगा कि इसके ऊपर एक जांच हो। और मुझे लगता है कि देखिए, कोई भी सरकार चले, विरोधी तो बोलने वाले हैं, सरकार अपनी काम करती रहती है। और मुझे लगता है कि मोदी जी के सरकार ने इतने अच्छा काम सेंट्रल गवर्नमेंट ने में किया है, और इतने वेलफेयर स्कीम्स युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुज़ुर्गों के लिए और हर घटक के लोगों के लिए लेके आए, और डेवलपमेंट का काम, विकास का काम उन्होंने किया है। और इसी तरह महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे जी और बीजेपी की जो शिवसेना बीजेपी सरकार है, वो हम लोग ने मिलकर अच्छा काम किया, और पिछले 6 महीने में ही हमने हमारा जो रिपोर्ट कार्ड दिखाया है, जहाँ पर हमें बहुत अच्छा लोगों ने माना है और प्रशंसा की है।